जय गुरुदेव। जो प्रगत संत आए हैं उनसे जाकर मिलो। जब सुबह उठो तो उठते ही चारपाई पर पांचों धनियों को प्रणाम करो। आंख बंद किया, नाम लिया, रूप को याद किया, दृष्टि से प्रणाम किया। एक एक करके पांचों को प्रणाम करो। आज फिर उठ खड़े हो। जब रात को सो फिर आंख बंद कर लो। अलग अलग पांचों धनियों का नाम लो, रूप को याद करो, दृष्टि से प्रणाम करो। सुमिरन 24 घंटे में एक बार कर लो और बाकी ध्यान भजन जब जब मौका मिले तो ध्यान किया, भजन किया। ध्यान तो कभी भी कर लिया, आंख बंद किया। कोई क्या जाने कि तुम आंख बंद करके क्या सोच रहे हो। तुमने ध्यान कर लिया लेकिन भजन का बचाव करना होता है। अलग से थोड़ा हटकर बैठो। इस तरह से जब प्रेरणा मिलने लगे, रुचि बनने लगे तो भजन में ज्यादा समय दे दो और शब्द को ज्यादा सुनो। आवाज में लय होने लगोगे, उसमें मिलने लगोगे तो आवाज बदल जाएगी और खींचेगी। उससे प्यार हो जाएगा तो मन इधर दौड़ेगा नहीं। ये सुमिरन भजन याद करने की क्रिया अपने लोगों में यह है कि उठते हैं तो याद नहीं करते। दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर कभी कुछ कर लिया, कभी नहीं किया। दिन में कुछ नहीं किया, शाम को सो गए। इसीलिए मन भागता है। बराबर लगे रहोगे तो रस मिलने लगेगा, मन रुकेगा। जैसे भंवरे की रस मिलने लगता है तो वह फूल खिलता है, तब बाहर निकलता है। वह इतना मत रहता है कि उसे यह आभास ही नहीं होता कि वह बंद हो गया। इसी तरह से मन है, उधर लगा रहेगा। इसको रस मिलने लगेगा तो भाग दौड़ बंद कर देगा और मस्ती चलेगी तो उसी में लय हो जाएगा। जब शब्द आने लगता है तो उसके साथ तृष्णा नहीं है, उसके साथ बोध है, आनंद है, ज्ञान है। शब्द से तृष्णा मिट जाती है। इसी शब्द को पाने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। इसीलिए तो इसको अनमोल कहा है। रामायण में कहा है, नर तन पाए विषय मन देहि, पलटी सुधा से 60 विष लेहि, ताहि कबहुँ भल कहे न कोई, गुंजा गहे परसमणि खोई। ऐसे अनमोल शरीर को पाकर फिर तुम अपनी आत्मा को 84 की तरफ ले जा रहे हो। उधर से ही ढूंढकर आए मनुष्य शरीर मिला, नाम की कमाई करते लेकिन फिर इसी में भूल गए। नानक जी थे, जब अपने सेवक का हिसाब देखने लगे तो उनका एक प्रेमी नरक में पड़ा दिखा। नानक जी को वहां जाना पड़ा उस प्रेमी के लिए। नानक जी ने उस प्रेमी से कहा कि निकलो। उसने प्रार्थना किया कि यहाँ जितने हैं सबको निकालिए। तो कहा है कि नानक जाए अंगूठा बोरा, सब जीवों का किया निबेड़ा। संत तो हमेशा रहे लेकिन गुप्त रहे। गुप्त संत आपको कुछ नहीं बताएंगे। पूरा ज्ञान उनको होगा, पूरा बोध होगा, पर आप उनसे कुछ पा नहीं सकते हो। प्रगत संतों को आदेश है, वो आपको समझाएंगे, नाम भेद बताएंगे, ले चलेंगे। स्वामी जी महाराज आगरे में थे, पूरे महापुरुष थे। सेवकों के मन में ये हुआ कि उनसे पूछा जाए कि गुप्त संत कैसे हैं। वो गांव गांव में सत्संग करते थे। एक सेवक ने कहा कि महाराज जी गुप्त संत का दर्शन कराइए। वो चलते रहे, एक जगह खड़े हो गए और कहा कि देखो वो सामने हल चला रहे हैं। वह गया, देखता रहा। वो हल जोतते रहे, फिर बैलों को खोला, चारा पानी दिया, बैलों को पीठ थपथपाई, पुचकारा। यह उनके पीछे पीछे लगा, सब देखता रहा। फिर वो इसकी तरफ मुड़कर बोले कि जा वह पूरा है जिससे तू मिला है, यहाँ क्या करने चला आया। जब वह प्रेमी लौटकर आया तो स्वामी जी ने पूछा कि उन्होंने क्या कहा, तो उसने सारी बात बताई। तो उन्होंने उसको बहुत डांटा कि तुझे उनके पीछे लगने की क्या जरूरत थी। मैंने तो कहा था कि जाकर देख ले कि वे किस वेशभूषा में रहते हैं, कितनी सादगी में रहते हैं। गुप्त संत न तो उपदेश करते हैं, न अपने को प्रकट होने देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो प्रगत संत आए हैं उनसे जाकर मिलो, उनसे पूछो, वो तुमको सब भेद बताएंगे, इधर तुम्हारी मदद करेंगे, अंतर में ले चलेंगे, हर मंडल में मिलेंगे। जब अंदर में जाओगे तो तुमको सब कुछ मालूम होगा कि उनकी शक्ति क्या है और तुमने कब कब कहां कहां जन्म लिया, कैसे कैसे कर्म किए, किस किस योनि में गए, किन किन नरकों में जाकर भोगा। जब यह मालूम होता है तब जीव डरता है और गुरु का यश गाता है कि बड़ी कृपा हो गई कि अब की हमको बचा लिया। जय गुरुदेव।